गाइस, आई एम शुभम महाजन। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइंस क्या होता है, उसकी क्या ब्रांचेस हैं, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है। और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मोशन स्टार्ट करूंगा, जो कि फिजिक्स का पहला टॉपिक है। तो आज मैं वही वीडियो आपके साथ लेकर आया हूं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, मोशन से पहले एक हमारी टर्म आती है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का जिक्र करना यहाँ पर जरूरी इसलिए था क्योंकि कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है काइनेमेटिक्स और मोशन में। तो दोस्तों, काइनेमेटिक्स और मोशन कुछ ज्यादा टफ नहीं है, वो दोनों लगभग सेम ही चीजें हैं। काइनेमेटिक्स में हमारा मोशन, रेस्ट, सारी चीजें कवर हो जाती है और मोशन सिंपली एक मोशन में। ठीक है। अब मोशन की अगर बात करें तो मोशन की डेफिनेशन है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बॉडी को हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है जब वो बॉडी चेंज करती है अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो नॉर्मली पोजीशन अपनी चेंज कर रही है, बट किस रिस्पेक्ट में कर रही है ये बोलना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे सपोज कीजिए कोई बस है, उसमें कोई पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर उसके साथ में कोई और एक और पैसेंजर बैठा हुआ है और एक कोई पर्सन है वो यहाँ पर बाहर है। ठीक है। तो अब इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये पर्सन तो मोशन में नहीं है ना, वो तो अपनी जगह में बैठा हुआ है, बट इसके रिस्पेक्ट में अगर बस मूव कर रही है तो ये भी मोशन में है ना। तो इसीलिए मोशन में हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मोशन हो या रेस्ट हो, दोनों चीजों में हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मोशन मैंने आपको कहा बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। अपनी पोजीशन चेंज करना मतलब कि अपनी जो कुछ डिस्टेंस कवर करना विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग से रिस्पेक्ट में, या फिर जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, या फिर हमारा रेफरेंस पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। तो हमारा सराउंडिंग या कार्टेशियन सिस्टम या फिर रेफरेंस पॉइंट, तीनों चीजें सेम है। एग्जैक्टली वो जो भी हमारी चीजें होती है उसमें सेम नहीं है। हम दोनों ये नहीं कह सकते कार्टेशियन सिस्टम और रेफरेंस पॉइंट सेम है, बट ओवरऑल इस रेफरेंस में कहें तो वो हमारी चीजें तीनों सेम है। अब ये हमारी मोशन की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास रेस्ट। काइनेमेटिक्स में मैंने भी आपसे कहा कि नेक्स्ट चीज हमारी समझने वाली क्या है, रेस्ट है। अब मोशन का मतलब हमें होता है कि बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो रेस्ट डेफिनेटली उसका उल्टा होगा कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो वो हमारी क्या होती है, रेस्ट में। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। एक बॉडी हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग का क्या मतलब हुआ कि अपने सराउंडिंग के बेसिस पे, एक रेफरेंस पॉइंट जो हमने लिया हुआ है उसके बेसिस पे अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा काइनेमेटिक्स और कुछ नहीं है, बस मोशन वगैरह जो भी रेस्ट है इन सब चीजों को स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है। अब हमें किसी भी चीज को स्टडी करना है तो हमारे लिए कुछ बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम सम बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी। क्वांटिटी एज सच हमारे यहाँ पे मोशन में जरूरी नहीं है, बट हमें जो कुछ टर्म्स हैं उनको समझने के लिए हमें क्वांटिटी को समझना पहले जरूरी है। क्वांटिटी क्या होता है, किसी भी चीज को, कोई भी ऐसी फिजिकल चीज या मैथमेटिकल चीज या कुछ भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सके उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस है, हम उसको यूनिट्स में, मीटर में, सेंटीमीटर में, हम इन चीज में मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या हो गया, एक क्वांटिटी हो गई। अगर हम स्पीड की बात करें तो हम बोलते हैं इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं 150 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चलाता हूँ, 150 किलोमीटर पर और बोलते हैं हम नॉर्मली। तो जो ये सब हमारी स्पीड है या फिर ये सब चीजें हैं, तो हम वो सारी चीजें किसमें आती है, क्वांटिटीज में। किसी भी चीज को हम अगर मेजर कर सके तो हम उसे क्या कहते हैं, एक क्वांटिटी। क्वांटिटीज हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जब हमारे पास किसी क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी वैल्यू।
अगर हमारे पास किसी भी क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ उसकी वैल्यू हो, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर हमारे पास किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हो, तो हम कहते हैं कि वो हमारी क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एग्जांपल है डिस्टेंस, स्पीड, और इसकी क्वांटिटी एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी। ठीक है, फिलहाल मैं दो एग्जांपल्स लेकर ही बात करूंगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भाई भाई हैं, स्पीड और वेलोसिटी इसी तरह भाई भाई हैं। अभी ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं वो हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, आप भी समझेंगे। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी क्वांटिटी स्केलर तब होती है जब उसका सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी कब होती है जब उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन हो। जैसे कि सपोज करो कि हम बात करते हैं कि राम कोई लड़का है, वो ए से बी पे गया, तो जो उसने यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज कर लीजिए 5 मीटर, तो वो उसका क्या आ गया, डिस्टेंस, है ना। तो ये हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। और जब हमारे पास, मैं उसकी डायरेक्शन की बोलूं की बात करूं कि वो 5 मीटर गया ईस्ट की तरफ, तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन आ गई ना ईस्ट, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या बन गई, वेक्टर क्वांटिटी। अभी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आई होप आपको समझ में आ गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी क्या है, ये अभी हम समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। मैंने कहा द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ का क्या मतलब, वो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे से रोल रोल करके आ रहा है यहाँ पे अपने फाइनल पॉइंट पे, तो एक्चुअल पाथ जो उसने ट्रेवल किया उसकी डिस्टेंस की बात, उसकी लेंथ की अगर हम बात करें, सपोज ये स्क्वायर ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, पहले इसकी डायरेक्शन लेंथ मेजर करेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ये सारी लेंथ को हम मेजर का सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। ये जैसे ये वाला केस था, इसमें स्ट्रिंग रखे हैं इसके ऊपर और सारा लेंथ, पहले इसके ऊपर लेंथ के ऊपर हम स्ट्रिंग रखे, फिर उसको मीटर रॉड से मेजर करें तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0। अब ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, यहाँ के इधर से लेके इधर तक का, ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है किसी भी जो बॉडी है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रहा है, अगर हम उसकी लेंथ मेजर करें तो वो हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारे पास जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ कोई ऑब्जेक्ट यहां से घूम फिर के यहाँ पे फाइनल पहुंच रहा है, तो जो भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट हम देखते हैं उसके बीच का अगर डिस्टेंस नाप लिया तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, क्या होता है, वो मैं थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ आपको। तो दोस्तों ये छोटी सी एग्जांपल है, इसके थ्रू हम समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है। जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव किया ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, यानी कि वो अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे मोशन ट्रेवर्स कर रहा है। अब ए से बी पे गया वो पहले, तो मैंने आपको कहा कि डिस्टेंस में क्या करना है, हमने जितना भी उसने एक्चुअल पाथ कवर किया उसकी लेंथ को हमें ऐड करना है, और वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। तो हमारे पास ए से बी पे गया 5 मीटर, तो मैंने रख लिया 5। बी से सी पे गया 5 मीटर, ये ईस्ट गया था, ये साउथ चला गया, यहाँ पे 5, और ये साउथ से फिर वेस्ट चला गया, तो ये भी 5। 5 + 5 + 5 इक्वल्स टू 15 मीटर हमारा क्या आ गया। यहाँ पे मैंने ध्यान दो सिर्फ यूनिट लिखी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे पास ये क्या है, डिस्टेंस। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो मैंने क्या कहा आपसे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है। वो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा। ठीक है, तो अब ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर से क्या होगा, ए से डी के बीच का डिस्टेंस हमें मिल गया 5 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास आ गई 5 मीटर। बट हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी इसकी,
साउथ होगी, तो हमारे पास हमने साथ में लिख देना SOUTH यानी कि साउथ। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या बन गई 5 मीटर साउथ डायरेक्शन में। अब ये हमारे पास होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क। डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं यानी कि उसकी मेजरमेंट लिखते हैं, उसकी यूनिट लिखते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट में हम मेजरमेंट लिखते हैं यानी कि उसको मैग्नीट्यूड लिखते हैं, उसकी यूनिट लिखते हैं और उसकी डायरेक्शन लिखते हैं। डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास सपोज कर लीजिए, अब ये एक्चुअली स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में भी हमारे पास आता है, बट वहां पर आपको समझ नहीं आता, इसीलिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको कि सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास ये मोशन था, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस क्या आ रहा है पॉजिटिव। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वो मूव ही नहीं किया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि बॉडी ए से कहीं मूव ही नहीं करके गई, तो उस केस में डिस्टेंस क्या बन जाएगा 0। क्या इससे अलावा कोई और केस हो सकता है? ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें डिस्टेंस नेगेटिव चला जाए? नहीं हो सकता है। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ये ए, तो उसने ए से मूव करना स्टार्ट किया बी की तरफ 5 मीटर, और फिर बी से 10 मीटर पहले ईस्ट किया, फिर 10 मीटर वेस्ट किया। तो ये 10 मीटर वेस्ट जाने के बाद वो कहां पहुंच जाएगा सी पे। तो अब ए से अगर देखें हम, तो ए से तो वो वेस्ट में है ना, तो हमारे पास डिस्टेंस हमने स्टार्ट कहाँ किया, डिस्टेंस हमने स्टार्ट कहाँ की थी राइट साइड पे, वापस पहुंचे कहाँ नेगेटिव साइड पे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारी या तो हम लिख दें 5 मीटर वेस्ट, बट अगर हमारे पास ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन हमें नहीं मेंशन की गई हो, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं -5 मीटर। क्यों? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी पॉजिटिव। सपोज कर लीजिए हम राइट साइड पे जा रहे हैं, तो हमने मान लिया कि वो पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड पे जाने में क्या होगा नेगेटिव, जैसे नंबर लाइन में होता है। तो हमारे पास राइट साइड पे जाते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो नेगेटिव। तो वही उन्होंने यहाँ पे कर दिया कि राइट साइड पे जब था तो वो 5 मीटर पॉजिटिव लिया। अब 10 मीटर इस साइड आना है, तो 10 मीटर पहले 5 मीटर हमें यहाँ ट्रेवर्स करना पड़ेगा, 5 मीटर जो बचेगा वो यहाँ पे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो वो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा -5 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो हम एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव साथ में लेकर चलेंगे, तो इसीलिए एमसीक्यूज के बेसिस पे हमारे पास क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा। जैसे कि जो अभी हमने पढ़ा उसको बेसिस पे हम 2 पॉइंट्स कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये कि डिस्टेंस या फिर स्केलर क्वांटिटीज जो होती है कैन हैव अ वैल्यू ऑफ 0 और अबव, कि उसकी वैल्यू हमेशा 0 या उससे बड़ी ही होंगी। ये डिस्टेंस के लिए भी होगा और जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज है उन सबके लिए वैलिड होगा। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो रेंज कर सकते हैं फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि उसकी वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यानी कि स्केलर क्वांटिटीज में हमारी वैल्यू सिर्फ 0 और उससे बड़ी होंगी, यानी कि होल नंबर्स होंगे, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में सभी इंटीजर सभी वैल्यूज जो हो सकती है वो होंगे। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भाई भाई है, उसी तरह मैंने आपसे ये भी तो कहा कि स्पीड और वेलोसिटी भाई भाई है। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब पर डिस्टेंस, तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा रिलेशनशिप डिस्टेंस और स्पीड में होगा वही सेम रिलेशनशिप हमारा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में होगा। इतनी बात हमें समझ में आती है। अब स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन की बात की जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टाइम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम ये जब अगर जानने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या रेट से चेंज कर रहा है अपने डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर टाइम में। यानी कि सपोज करो हम 1 मिनट की बात करें, तो कोई ऑब्जेक्ट 1 मिनट में कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी क्या होगी स्पीड होगी 1 मिनट में। बट उसी तरह हम वेलोसिटी की बात करें तो वहां पे डिस्टेंस था, तो वहां पर क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कितनी डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, तो हमारा क्या कहते हैं वेलोसिटी या फिर स्पीड। अब दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, तो डेफिनेटली स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होगी मीटर। अब मैंने बोला विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टाइम, यानी कि मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स
ठीक है। और इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें दूसरे यूनिट सिस्टम में, तो हम लिख देते हैं ये हमारा एसआई सिस्टम है, ठीक है। हमारा सीजीएस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, यानी कि सीएम पर एसईसी सीएम एसईसी -1। और हमारे पास जो हमारा एक और जो यूनिट आती है इसकी नॉर्मल जो यूज होती है, वो हमारी कौन सी होती है, किलोमीटर पर आवर। जो हमारी बाइक्स या फिर ट्रेन्स में हमारे पास जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों, क्योंकि अब हमारे काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, काफी ज्यादा स्पीड है हमारी, तो उसको हम जो क्या करते हैं कि और में अगर हम मेजर करें तो हमारे पास थोड़ी ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती है। जितनी हम ज्यादा से ज्यादा नीचे जाते जाएंगे वो हमारे पास एक्यूरेसी तो उतनी ज्यादा होगी, बट हमारे पास क्या होगा कि हमें वो कैलकुलेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। बाइक्स या फिर हमारी ट्रेन में जो भी हमारी यूनिट होती है वो नॉर्मली कौन सी होती है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा था स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके साथ हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट कल मैं आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, वो सब जो भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस है वो सब मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपके कुछ काम आ पा रहा हूं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और कुछ भी अगर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट टाइप कर सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप टाइप करोगे, कोई अगर डाउट आएगा तो मैं आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में वो डेफिनेटली वो क्लियर करूंगा।